फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय तौर पर खड़े प्रत्याशी का अनोखा चुनाव प्रचार। अकेले ही साइकिल पर स्पीकर लगाकर कर रहा है चुनाव प्रचार। कई विधानसभा में यह चुनाव प्रचार कर चुका है। इसी को लेकर जब इससे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं जनता अगर इन्हें चुनकर लोकसभा में भेजती है तो ये 36 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी कोई और पार्टी उनके बच्चों के लिए भेदभाव न करते हुए उनकी आजीविका का इंतजाम करेंगे। यह अनोखा चुनाव प्रचार देखने को मिला है फरीदाबाद में। देखिए यह रिपोर्ट, जिनका चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा। नमस्कार के चलने भाइयों, क्या आप अन्य सांसदों के सामने बिना हाथ जोड़े जा सकते हो? नहीं, तो इसका जवाब होगा नहीं। मैं आप हिंदुस्तान हूँ, आप मुझे वोट दो, मैं आपको वादा करता हूँ कि निराश नहीं होने दूंगा। आपकी कामनाओं को खरा उतरूंगा मैं, आपकी कामनाओं को खरा उतरूंगा मैं। ऑटो का बटन स्वीकार को भूल न जाना, ऑटो का बटन दबाना, ऑटो का बटन। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं ग्रेजुएट हूँ MDV यूनिवर्सिटी रोहतक से। MD यूनिवर्सिटी रोहतक से ग्रेजुएट है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डबुआ कॉलोनी NIT फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ पे 25 तारीख को लोकसभा चुनाव होना है। आज आप यहाँ पे स्पीकर बजा के साइकिल के ऊपर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्या अनाउंसमेंट है? आपको अगर जनता जिताती है तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किस लिए आप चरम काम कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास एक काफ़ी समय से मुद्दे उठ रहे थे मेरे दिमाग में, मेरे उसमें, क्योंकि मैं एजुकेटेड आदमी हूँ और मैंने अपने आप को लाख रोकना चाहा पर फिर भी रुका नहीं। मैंने देखा कि जो नेता हैं वो लोग हमारे विकास का कम काम कर रहे हैं, अपने विकास का ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं एक BPL कार्ड धारक लोकसभा चुनाव के क्षेत्र में उतरा हूँ। मैं भविष्य में लोकसभा का चुनाव भी जीतूँगा और भविष्य में आपको प्रधानमंत्री भी बन के दिखाऊँगा। और जैसा कि आपने पूछा कि मेरे क्या क्या मुद्दे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ मॉडल तैयार किए हैं, कुछ नीतियाँ तैयार की हैं, कुछ रूल तैयार किए हैं। उनके तहत मैंने 36 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का लक्ष्य दिया है और ये 36 करोड़ लोग भारत के लोगों को बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे, जैसे कि पानी की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं, पॉल्यूशन फ्री की सुविधाएं, अच्छी चिकित्सा पद्धति में भी विकास, रोडों का विकास, रोडों की चौड़ाइयों को बढ़ाना, रोडों की संख्या को बढ़ाना, रेलवे को बढ़ाना, रेलवे की संख्या को बढ़ाना। और अब हमें इस तरह की मेरे पास नीतियाँ हैं, मॉडल तैयार हैं। मॉडल तैयार हैं। आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कितने सपोर्टर हैं आपके पास? क्योंकि दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा कि आपके पास सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। सर जी, मैं अकेला ही चला हूँ इस क्षेत्र में। अगर लोगों को लगेगा मेरे अंदर काबिलियत है तो वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। अभी आप भी देख के रुक गए, आपने भी कोई काबिलियत ही तो देखी होगी जब भी आपने मेरी तरफ कैमरा घुमाया है, वरना आप किसी और के पास क्यों नहीं? काबिल आदमी को जनता अपने आप उठा लेगी। ऑटो का निशान ही क्यों चुना आपने? मैंने नहीं चुना सर जी। फार्म के अंदर 3 चुनाव निशान भरने होते हैं। एक निशान था गन्ना किसान का, दूसरा था ऑटो रिक्शा का निशान और तीसरा था शटर का निशान। मुझे मेरे चाचा जी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे तो मैंने एक निशान चुना गन्ना किसान का, वो किसी और को मिल गया। दूसरा मेरे चाचा मेरे कह रहे थे कि मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करूंगा, ऑटो में घुमा दूंगा, तो मैंने उनका चुनाव निशान भर दिया ऑटो का। तीसरा उनका शटर का काम था, मैंने उनका भर दिया, लेकिन मुझे ऑटो का चुनाव चिन्ह मिल गया। आप बोल रहे थे प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री मुझे बनाइए, वादे करूंगा पूरे। क्या क्या वादे पूरे करेंगे? मैंने आपको पहले बताया 36 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वायदा है मेरा। अगर मैं आ जाता हूँ, अगर कम से कम सांसद बन गया तो सांसद में आवाज़ उठाऊंगा। अगर सांसद नहीं बना तो एक आम आदमी की हैसियत से कोशिश करूंगा जितना काम हो जाए। कौन सी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं? बैचलर ऑफ आर्ट। आर्ट साइड से आप ग्रेजुएट हैं? हाँ जी।
युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या काम करने का आपके दिमाग में मन आया है? क्या करेंगे? आप भी ग्रेजुएट हैं, आप भी यहाँ पे साइकिल में घूम रहे हैं, बेरोजगारी हैं। देखिए, युवाओं को जो है, युवाओं के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात ही बता देता हूँ कि आजकल का युवा में जो है संस्कार नहीं रहे। मैं इनके पाठ्यक्रम में एक संस्कार सब्जेक्ट और जोड़ूंगा जो हमारे बच्चों को संस्कार देगा। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें बुढ़ापे में उन्हें खाना पीना टाइम से दीजिए, और जैसे लड़कियां होती हैं वो अपने घर जाएं तो अपने सास ससुर की सेवा करें। इस प्रकार संस्कार सब्जेक्ट का पूरा निबंध होगा, पूरा एक बुक होगी। कहाँ कहाँ प्रचार कर चुके हैं? आज यहाँ पे मुझे पहली बार दिखाई दिए हैं। देखिए सर, मैं 3 दिन से प्रचार कर रहा हूँ। बाकी हमें 9 दिन पहले ही हमें 9 तारीख को सिंबल मिल गया था, क्योंकि मैं BPL कार्ड धारक हूँ और मेरे पास किसी प्रकार की कोई सपोर्ट फाइनेंशियल नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप ही चुनाव प्रचार के लिए पर्चे भरे, उन्हें वहाँ से परमिशन ली। इसमें मेरा समय बहुत ख़राब हो गया, जबकि अन्य कैंडिडेट जो पावरफुल है उन्होंने अपने एजेंट नाम से 3600 एजेंट छोड़ रखे हैं, जबकि गवर्नमेंट केवल एक ही एजेंट देती है, वो उनके सारे कामों को संभाल रहे हैं। इसलिए मैं केवल 3 दिन में रवा कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, कल्याणपुरी और ये 21 सेक्टर से मैं यूँ सीधा चलते कॉलोनी में अनखीर और मुजेरी वगैरह ये सीधा चलता बॉर्डर पहुंचा आज, और बॉर्डर से फिर मैं वापस घूमता हुआ इधर 21 सेक्टर 31 सेक्टर से BLF एरिया और इधर के एरिया तक अभी मैं यहाँ तक पहुँचाया हूँ। वैसे क्या काम करते हैं आप? मेरा वैसे काम लोडिंग अनलोडिंग शिफ्टिंग का काम था, 3 नंबर राजा चौक के पास, कल्याणपुरी और SGM नगर में। तो अब जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, शाम को चुनाव प्रचार करते हैं या किसी और जो तरीका है, जीवन यापन कैसे चलेगा जब आप चुनाव प्रचार करेंगे? मैंने अपने घर वालों से 15 दिन की छुट्टी का अवकाश किया है कि आप मुझे 15 दिन की छुट्टी का अवकाश दे दें, और वो मान गए। इसलिए मैं अब यहाँ पे आपके बीच हूँ। आपका खर्चा कैसे चलता है जब आप कमाते नहीं है कुछ? खर्च कौन कर रहा है आपके लिए? अभी मेरे पेरेंट्स भी हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। तो कितना अभी तक लगभग आपका खर्चा हो चुका है, सब कुछ लगा के एक बार? अभी तक कोई 25-1 हज़ार रुपये, 22, 23, 24, 25 हज़ार रुपये हो गया है। हाँ, तो ये भी खर्चा है, आगे भी और भी खर्चा है। अभी 25 तारीख तक और भी आपको प्रचार करना, 23 तारीख को प्रचार थम जाएगा। हाँ, मैं इस चुनाव को केवल 30 हज़ार में ख़त्म कर दूंगा। अन्य कैंडिडेट वैसे इस चुनाव में 95 लाख रुपए तक मान्यता है, लेकिन मैंने घूम कर देखा कि 95 लाख के तो झंडे ही लग गए होंगे।